हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज हम लड्डू गोपाल के पोशाक के लिए 4 डिफरेंट टाइप्स पिकॉक पैच बनाने वाले हैं, जो कि आप झूले पे, पगड़ी पे, सिंहासन पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं, जो कि घर पे बनाएंगे और बहुत ही कम सामान से बहुत ही कम टाइम में बनकर होगा तैयार। तो जिन पिकॉक का हम बात कर रहे हैं, ये वही पिकॉक हैं। आप देख सकते हैं, इनमें हमने बहुत ही कम सामान का यूज़ किया है। ये हमने पेड़ में बनाया है। इनके भी तो बहुत सारे साइज हमने बहुत सारे पीस बना रखे हैं इस तरीके से। और आप एक ही फ्रेम से पेयर में बना सकते हैं। जो हम एक ही फ्रेम बनाएंगे उसी से आप पेयर में बना सकते हैं, ऐसे लेफ्ट और राइट दोनों बना सकते हैं। और एक हमने ये बनाई है। इनके तो हमने बहुत सारे पीस बना रखा है और बहुत सारा हमने यूज भी कर रखा है। बैक से ऐसे है और फ्रंट से ऐसे है। और एक पिकॉक ये है और ये एक है, ये भी बहुत प्यारा बना है। ऐसा अगर हम लेने जाते हैं मार्केट से पिकॉक तो बहुत ही महंगे रेटों में हमें मिलते हैं, तो आप इन्हें जरूर से बनाएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के लास्ट में हमने कुछ टिप्स दिए, उसे भी आप जरूर से देखें। तो इस पैच के लिए ली है हमने पहले ये एक कार्डबोर्ड। इनमें हमें 6 सेंटीमीटर का एक निशान बनाना है। ये हमारा, यहाँ से हमारा ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ एक हम निशान बना ले रहे हैं ऐसे, और ऐसे हमें 4 सेंटीमीटर लेने हैं ऐसे। तो यहाँ से हम हाफ सेंटीमीटर निकाल देंगे और यहाँ से ऐसे इनका हम निशान बना लेंगे। इस लाइन को ऐसे मिला लेंगे। ये प्रॉपर हमने एक लाइन बना ली है। अब हम इन्हीं लाइन के अंदर ड्रॉ करेंगे। ऐसे, और अब इन्हें हम कट कर लेंगे। थोड़े से हम और ऐसे मिला लेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो ऐसे इनका ये भी कर दें इस तरीके से। और अब इन्हें हम कट कर लेंगे सीजर से। आप इन्हें छोटी सीजर से कट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इन्हें बहुत ही आराम से कट करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर इन्हें के कटिंग कर लेने हैं। हमने प्रॉपर कटिंग कर ली है। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को डायरेक्ट वेलवेट वाली फैब्रिक के पीछे ऐसे बैक में ड्रॉ कर लें पेन से या पेंसिल से, जो भी चीज़ हो, और उसके बाद आप इनको कटिंग करके तब उन पे डेकोरेट कर दें। या फिर चाहे तो बुकरम पेस्ट करके पहले वेलवेट वाले फैब्रिक में कट करके उसके बाद बनाएं आप। दोनों तरीके से ये बन सकता है। ये हमारे पास ब्लू कलर की वेलवेट फैब्रिक है। ये वेलवेट सीट नहीं है, ये वेलवेट फैब्रिक है। इस टाइप की होती है वेलवेट सीट, थोड़ी सी टाइट होती हैं और पीछे की साइड से ये शाइनिंग होती है। ये है वेलवेट की फैब्रिक, इनमें अंतर होता है दोनों में। तो ये हमने वेलवेट की फैब्रिक ली है, सीट नहीं ली है। वेलवेट वाली फैब्रिक हर जगह मिल जाती है इजीली। और इनमें हमने बैक में ये बुकरम पेस्ट कर लिया है आयरन की मदद से। अगर आपके पास पेस्टिंग बुकरम नहीं है, पतला वाला भी बुकरम है, तो आप उन्हें ग्लू की भी मदद से प्रेस लगाकर कर सकते हैं स्टिक। और अब हम क्या करेंगे, इनमें हम ऐसे एक ड्रॉ कर लेंगे। पहले क्या होता है कि पहले ड्रॉ करके कट करके उस पर डिजाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारा बनेगा। ये हमने कर लिया है। और अब इसे हम दूसरी साइड से ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे बस उल्टे कर लेने हैं इस तरीके से। तो लेफ्ट और राइट हमारा दोनों हो जाएगा। और अब इन्हें हम कट कर लेंगे। पहले बिल्कुल हमें शेप पे कटिंग करने हैं, एकदम साफ तरीके से करने हैं। ये हमने कट कर लिया है। और अब हमने लिए ड्रॉप शेप में इस टाइप के फ्रेम, और हमने लिए हैं तिलक शेप में इस टाइप के स्टोन। अगर आपके पास तिलक शेप में स्टोन ना हो तो आप ड्रॉप शेप में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा स्टोन नहीं है इस टाइप का, तो आप इस टाइप का भी ले सकते हैं। और हमने ली है ये स्टोन चेन। इनमें से एक हम छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, इतना छोटा हमने ली है। और हमने ली है आइस के लिए इस टाइप का रेड स्टोन, आप देख सकते हैं, इन्हें ली है। बस हमें इतने ही सामान चाहिए और हमें ग्लू चाहिए। पहले हम सबसे पहले आइस बना लेंगे। यहाँ ऐसी जगह पे हम ये रेड वाला लगा रहे हैं स्टोन ऐसे। और हम फिर यहाँ किनारे में लगा लेंगे गले पे ग्लू। और हम इनके गले पे ये वाली स्टोन चेन लगा लेंगे ऐसे। और हम ग्लू यहाँ लगा लेंगे। जितने हमने पत्ते के शेप में बनाई है इन सभी पे हमें लगा लेने हैं ग्लू। और हम इन सभी पे ये एक एक फ्रेम लगा लेंगे। एक फ्रेम हम इनके बीच में लगा लेंगे ऐसे 3-3। इसका हम 2 लाइन बनाए हैं। और एक यहाँ लगा लेंगे।
और एक यहाँ लगा लेंगे। और अब हमने ली है ये वाला स्टोन और इनको सभी के अंदर में ऐसे पेस्ट कर लेंगे। हमें ग्लू फ्रेम पे ज़रूर से लगा लेने हैं ताकि हमारा स्टोन अच्छी तरीके से स्टिक रहेगा इस पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा पीकॉक पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इन्हें हम साइड कर देते हैं और अब हम बनाएंगे दूसरी पीकॉक। और दूसरी पैच के लिए ली है फिर हमने ये कार्डबोर्ड, वाइट कार्डबोर्ड है और इन पे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए ली है हमने यहाँ 4 सेंटीमीटर, इसी के अंदर हमें बनाने हैं। और ऐसे हमने ली है 6 सेंटीमीटर, इसी के अंदर हमें पूरे ड्रॉ कर लेने हैं, इनसे बाहर हमारा ना जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पीकॉक का सर सर्कल में। ये हो गया है हमारा और अब इन्हें हम कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया है। और जो हमने पहले यूज़ किया है फैब्रिक वेलवेट वाली जिनमें हमने बुकरम लगा रखा है वही हमने फिर से लिया है। इन्हें बैक से ऐसे करेंगे और इन पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर ली है और अब इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है और इनके भी आईज में हमने लगाने के लिए ये रेड स्टोन ही लिया है। हम ग्लू यहाँ से एक लाइन आपको बनाकर पहले दिखा देते हैं कैसे लगाएंगे। ऐसे हमें एक लाइन लगाने हैं ग्लू के, इनके किनारे किनारे आना है और फिर हमें यहाँ से किनारे होते हुए जाना है यहाँ तक ऐसे। शायद वीडियो में समझ में आ रहा होगा कैसे हमें ग्लू लगाने हैं। ग्लू हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लगाना। और हमने जैसे जैसे ग्लू लगाया है उसी तरीके से हमें ये चैन लगाने हैं। ठीक है, हमें ग्लू पर ही लगाने हैं चैन। ये हमने लगा लिया है और अब हम यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी हमें लगा लेने हैं। और यहाँ हमारा स्टोन लगाने का वीडियो स्किप हो गया है, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। शॉर्ट्स में हम इसका वीडियो डाल देंगे। और अब हमने लिया है ये 3 पीस कुंदन जो कि 2 ब्लू और 1 रेड है, इनके सर पे लगाने के लिए। यहाँ पे हम थोड़े से ग्लू लगा लेंगे ऐसे। ये हमारा पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया है। आप इसी तरीके से लेफ्ट और राइट दोनों साइड का आप बना सकते हैं। तो अब इन्हें भी हम साइड करते हैं और अब हम बनाते हैं तीसरा पैच। तो अब हम बनाएंगे अगला पैच। अगला पैच के लिए ली है हमने ये कार्डबोर्ड, जितना बड़ा हमें चाहिए उसका साइज हमने ये कट कर लिया है। इतने में ही हमें ड्रॉ करने हैं पीकॉक को। इससे हमें बाहर नहीं ले जाने हैं लाइन। ऐसे हमने कर लिया है और अब इन्हें हम कट कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है इस तरीके से और अब इसे हम ड्रॉ करेंगे। जो हमने पहले बना रखा है 2 पैच, ये वही वाली फैब्रिक है। इनके बैक में हमने ये जो लगाया है बुकरम ये वही है और इन्हें हम ऐसे रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इन पे ड्रॉ करते वक्त हमें इस फ्रेम को बिल्कुल भी नहीं हिलाने हैं। ये जो हमने फ्रेम बनाया है और इन्हें हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर ली है, बैक से ऐसे है और ये फ्रंट से ऐसे है हमारा। और अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए ली है हमने इस टाइप की ये फ्रेम ड्रॉप शेप वाली, और हमने ली है ये स्टोन, और हमने ली है ये आई शेप में 5 पीस स्टोन। ये कुंदन है लॉक वाली है। ये हमने ली है एक रेड स्टोन और हमने ली है ये 3 पीस राउंड वाला स्टोन छोटे साइज में, और हमने ली है ये स्टोन चेन, और हम लेंगे ग्लू। सबसे पहले हम इनके सर पे ग्लू लगा लेंगे यहाँ, और आइज़ के लिए यहाँ लगा लेंगे और यहाँ भी हम लगा लेंगे। और फिर हम इनके आउटलाइन में लगा रहे हैं। जहाँ हमने ये सर्कल बनाया है वहीं पे हमें लगाना है सिर्फ थोड़े से ही। ये जो नेक हमने बनाई है यहाँ पे आइज़ के लिए हमने ये वाली लगाई है स्टोन रेड वाली, और हम इनके सर पे ये वाला लगा ले रहे हैं स्टोन। और हम इनके चोंच पे ये लगा रहे हैं। यहाँ हम छोटा छोटा 2 पीस लगा रहे हैं स्टोन चेन का ही।
फिर हम यहाँ एक लाइन चेन का लगा लेंगे और हम यहाँ भी एक लाइन चेन लगा लेंगे। ये एक लाइन हम और लगा लेंगे यहाँ चेन, और अब हम यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पे भी ये तीनों कुंदन लगा ली है और यहाँ पे भी लगा ली है। ये हमारा पूरी तरह से पीकॉक बनकर तैयार हो गया है इस तरीके से। और इनको पेयर में भी बनाना बहुत ही आसान होता है, आप देख सकते हैं। उल्टी साइड करके हम इनका पेयर भी बना सकते हैं। और अब हम बनाएंगे चौथा नंबर पीकॉक, जो कि हमने ली है इसके लिए ये पेस्टिंग बुकरम, आप सादी भी बुकरम ले सकते हैं। और इन पे हम ड्रॉ करेंगे पीकॉक का। आप चाहें तो ड्रॉप शेप में और तिलक शेप में एक कटिंग कर लें पेपर पे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन पे हमें 3 लीव्स बनाने हैं जो कि एक ही साइज़ में लगभग बनाने हैं। तो उसके लिए क्या की है, हमने ये कार्डबोर्ड लिया है और इन्हें ऐसे पहले डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और इस पर एक हाफ लीव का ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे दिख रहा होगा। इन्हें हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने कट कर लिया है और इन्हीं से हम इन पे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ये हमने कर लिया है। यहाँ पे हमने ये रॉयल ब्लू पेंट लिया है, एक्रेलिक कलर है ये, और यहाँ हम पेंट कर लेंगे पीकॉक के गले पे। और अब इन्हें हम तब तक साइड कर देते हैं सूखने के लिए। हमने ली है ये रेड वेलवेट वाली फैब्रिक, जो कि हमने बुकरम पे पेस्ट कर लिया है, और हमने ये ब्लू वाली ली है जिन्हें हमने पहले भी यूज किया है, ये वही है। और अब इनके पीछे हम ये वाले जो हमने कट किया है लीव, इनके ऐसे एक ड्रॉ कर लेंगे। हमने कर लिया है। सेम तरीके से इस पे भी हम 2 कर लेंगे और इन्हें हम कट कर लेंगे। ये हमने तीनों को जहाँ पे ड्रॉ किया था लीव्स का, वहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया है। और अब हम ये लेंगे ग्लू, और ग्लू हमें इस पीकॉक के आउटलाइन में पूरे में लगा लेने हैं इस तरीके से। इस ग्लू का नोजल मेरा निकल गया है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। और हम इन सब के भी ऐसे साइड में ग्लू लगा लेंगे। और हमने लिया है ये जरदोजी, और इस ब्लू जो हमने ये वाला बनाया है, पेंट किया है, उसके किनारे में हम ये जरदोजी लगाएंगे इस तरीके से। और इन्हें हम आगे भी ऐसे ले जाएंगे। ये हमने इनके चोंच पे भी लगा दिया है। और अब हम यहाँ पे ये जरदोजी लगा लेंगे यहाँ पे भी। फिर ये जरकन चेन लिए हैं ऐसे, और ऐसे बैठाते हुए तीनों लीव्स की आउटलाइन पे हम इन्हें लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने कर लिया है। और हम आइस के लिए ये वाइट वाला कुंदन लगा रहे हैं यहाँ। फिर हम यहाँ भी ग्लू लगा लेंगे थोड़े से। और हमने लिए है ये 3 पीस रेड कुंदन, जो कि ड्रॉप शेप में है, और इन्हें हम यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हम इनमें भी वर्क कर लेंगे। इन्हें हम पहले पूरे में ग्लू भर लेंगे, और इनमें हम पूरे में जरकन चेन भर लेंगे इस तरीके से। और इनमें हमने ये एक ब्लू कुंदन लगाया है ऐसे, और इन्हें पूरी तरह से हम ऐसे भर देंगे, कवर कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे स्टोन चेन भी लगा लेंगे 2-2 करके। ये हमारा पूरी तरह से पीकॉक तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा बना है। और अब इन्हें हम सूखने के बाद कट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया है, और ये कितना ही प्यारा बना है, बहुत ही प्यारा बना है ये। और अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे इन्हें तो बहुत ही महंगे रेटों में ये हमें मिलने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस पैच का कुछ खास टिप्स। तो इन्हें ड्रॉ करने में थोड़े से सावधानियां हमें बरतने हैं कि हम जब भी ऐसे ड्रॉ करें तो बिल्कुल उंगलियों से ऐसे दबाते हुए तब ऐसे करें,
और इधर उधर ना हिलाएं, नहीं तो हमारा जो फ्रेम का शेप है वो प्रॉपर हमारा नहीं बन पाएगा, इसलिए बिल्कुल ऐसे हिलाएं नहीं। और हमें लेफ्ट और राइट जब पेयर में बनाने होते हैं तो ऐसे करने हैं, सेम ऐसे करके इस साइड में कर लें और यहाँ भी बना लें इस तरीके से, और इन्हें कट करके तब उस पर हम डेकोरेट करेंगे तो हमारा पेयर में तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान दें। और हमने ये वाली जो पैच बनाई है, ये वाली जो पैच बनाई है, हमने इनका कोई भी कटिंग नहीं बनाया है। अब जब इनका हम कटिंग बनाएंगे तो ऐसे दबाते हुए इसका सेम कटिंग का ड्रॉ कर लेंगे और सेम तरीके से बिल्कुल लाइन पे हमें करना है, कट करके उसका एक हम ऐसे इस तरीके से फ्रेम तैयार कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल शेप एक तैयार कर लेंगे, तब उससे हम लेफ्ट और राइट दोनों तरह से बना सकते हैं। और अगर आपके पास वेलवेट की फैब्रिक नहीं है तो आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं, सिल्क वगैरह का भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप एक्रेलिक पेंट या फैब्रिक पेंट का भी यूज कर सकते हैं। और इन्हें कट करने के लिए हमेशा छोटे वाले ही सीजर का यूज करें। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हमारे बने हैं पिकॉक। तो अगर आपको पिकॉक बनाने का आइडिया थोड़ा सा भी पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।